थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत में नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि हमारे विचार मतलब थॉट्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वे हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं और हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों और सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें और अपनी सोच को सकारात्मक व के शायद में स्पष्ट रखें तो हम उन सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। औसत व्यक्ति की मुख्य कमजोरियों में से एक है असंभव शब्द से बहुत ज्यादा परिचित होना। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो स्वयं को असफलता के प्रति सच्चे। नेपोलियन हिल इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं, जिनमें 3 feet from gold और 50 सेंट की कहानियां शामिल हैं। आइए एक उदाहरण को समझते हैं। 3 feet from gold की कहानी। यह कहानी RU डार्बी और उनके अंकल की है, जो गोल्ड रश के समय सोना खोजने के लिए कोलोराडो गए थे। कुछ दिनों की खुदाई के बाद उन्हें सोने की एक परत मिली। बहुत खुश होकर उन्होंने और खुदाई करने के लिए नई मशीन खरीदी और मजदूर लगाए। कुछ समय तक खुदाई में सोना मिलता रहा, लेकिन अचानक वह परत खत्म हो गई। डार्बी और उनके अंकल ने और गहराई में खुदाई की, लेकिन सोना नहीं मिला। थक हार कर और निराश होकर उन्होंने खुदाई बंद कर दी और अपने सभी उपकरण एक कबादह बाले को बेच दिए। फिर उस कबादी ने उत्सुकता से एक इंजीनियर से सलाह ली। इंजीनियर ने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि सोने की असली परत दरअसल सिर्फ 3 फीट की दूरी पर थी, जहां डार्बी और उनके अंकल खुदाई रोक चुके थे। कबादी ने खुदाई जारी रखी और जल्दी ही उसे बहुत सारा सोना मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेशेंस और परसिवियरेंस ही सफलता की कुंजी हैं। कई बार लोग मंजिल के बहुत करीब होते हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेते हैं। विफलता के सबसे आम कारणों में से एक है छोड़ने की आदत, जब आप अस्थायी हार से आगे निकल जाते हैं। अगर डार्बी और उनके अंकल ने थोड़ी और मेहनत की होती तो वे सोने की खदान पा सकते थे। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किसी भी किताब की समरी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।